निवेदन अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। सीपीए राजस्थान के निमंत्रण पर और हमारे अध्यक्ष जी के मन मानस के आधार पर आज ये जो सेमिनार आयोजित किए और हम सब लोगों का आग्रह मान करके अरविंद सिंह जी उपसभापति राज्यसभा के जो पधारे हैं, मैं अपनी ओर से, मेरे दल की ओर से, संपूर्ण विधानसभा की ओर से और हम उपस्थित सभी बंधुओं की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि मेरा भी इतने 40 साल का अनुभव है, पर सीपीए क्या होता है ये केवल एक मीटिंग में यहाँ प्रस्ताव लेते हैं, 2-4 लोगों को उसमें भेजना होता है, उनके नाम लिख लेते हैं और उसके बाद सीपीए बिल्कुल अपनी जगह केवल कुछ कार्यक्रमों तक सीमित हो जाती है। पर अध्यक्ष जी ने बहुत मन रखकर इस सीपीए को सक्रिय करने का भी प्रयास किया और इसके माध्यम से विभिन्न विद्वानों से भी कुछ विचार सुन करके कैसे हम संसदीय लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं, इस और आगे बढ़ने का प्रयास किया। उनका भी स्वागत। राजस्थान सीपीए के सचिव भाई संयम जी, उपस्थित सभी मंत्रीगण, विधायकगण, पधारे हुए बंधुओं, मैं वास्तव में अध्यक्ष जी की इस विचारधारा को जो आपने प्रकट की, शायद मैं सोचता हूँ दल से बहुत ऊपर उठ कर के बात करने का अगर किसी अध्यक्ष ने मनमानस बनाया, क्योंकि अध्यक्ष भी किसी न किसी पार्टी का सदस्य तो होता ही है। और जैसा देश में जो कुछ भी हमने देखा है 52 से लेकर के लगातार दल बदल इस हिंदुस्तान की एक समस्या सी दिखने लगी थी और इस कारण से 10 शेड्यूल में इसके बारे में इसको कैसे रोका जाए, कैसे नियंत्रित किया जाए, इसके लिए प्रयत्न हुआ। और मैं सोचता हूँ 52वां संशोधन और उसके अनुच्छेद 102 में जो अमेंडमेंट किया वो इसको थोड़ा सा सही दिशा में लाने का प्रयत्न किया, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि वास्तव में ये समस्या थम नहीं रही है। ये किसी न किसी नए नए रूप में आकर के और इस लोकतंत्र को कमज़ोर करने का रास्ता बना रही है। संपूर्ण देश के विभिन्न राज्यों में जो कुछ भी घटनाएं घटी है वो आपके और हमारे सबके सामने है, हम सब लोग उसको देख रहे हैं। मैं सोचता हूँ हो सकता है इससे इस पार्टी को फ़ायदा है, उस पार्टी को फ़ायदा हुआ, ये फ़ायदा नहीं देख करके संसदीय लोकतंत्र मजबूत बने, ये सारे देश की और हम सब लोगों की इच्छा है। इसी बात को सोच करके मैं सोचता हूँ जिस विचार को आपने बढ़ाया, और वास्तव में ये राजस्थान का सौभाग्य है कि राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष को लोकसभा के स्पीकर साहब ने इस कमेटी के गठन के आधार पर यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप पर दी है और आप इस जिम्मेदारी तक पहुंचने के लिए और अपनी रिपोर्ट देने के पहले सभी लोगों के विचारों को सुन करके फिर उसमें से क्या चीज़ हम उचित और ठीक निकाल सकते हैं, इसके लिए जो प्रयत्न प्रारंभ किया उसके लिए मैं अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो विषय आज आपने यहाँ रखा कि वास्तव में विचार करते हैं, जैसे अपने राजस्थान में एक दल ने पूरा का पूरा विलय कर दिया। अब उस दल के लीडरों को पता ही नहीं मालूम, जिन्होंने मेहनत की होगी, जिन्होंने टिकट दिया होगा, तो वास्तव में विषय तो सोचनी है। मैं जिस पार्टी से आज जीत करके आया हूँ, मैं अपनी मनमर्जी से अपने स्वार्थ के लिए पार्टी को तोड़ करके अगर किसी पद को प्राप्त भी कर लूँ तो मैं सोचता हूँ संसदीय परंपरा में उस पार्टी के अस्तित्व को मैंने कमज़ोर किया जिसने मुझे इस योग्य बनाया। मैं सोचता हूँ उसका इन्वॉल्वमेंट, उसकी सहमति का कोई न कोई आधार जरूर बनना चाहिए जिसके आधार पर आप और हम सब लोग यहाँ पहुँचते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आज की ये सेमिनार, इसके पहले भी हम सेमिनार करते हैं, आज आपके विचार भी हम सुनेंगे क्योंकि आपको राज्यसभा में और एक लंबा अनुभव है और आपके अनुभवों के आधार पर हमारे बंधुओं के जो विचार होंगे वो भी आपस में एक दूसरे से होने के बाद हम तय कर पाएंगे कि वास्तव में यह जो कमेटी हमारे स्पीकर साहब की अध्यक्षता में बनी है वो जब इसके बारे में अपने सारे साथियों के साथ रिपोर्ट तैयार करके लोकसभा के अध्यक्ष जी को देंगे तो मैं सोचता हूं कि संविधान की इस 10वीं शेड्यूल में जिस मंशा से हमने इस दल बदल को नियंत्रित करने का प्रयास किया है वो नियंत्रित नहीं होकर के अनियंत्रित के रास्ते पर निकल गया।
कुछ राज्यों में जिस प्रकार की घटनाक्रम हुआ है और केवल अध्यक्ष को सोचे कि वो इसका निर्णय करे, और दुर्भाग्य ये देखिए कि अध्यक्ष के दिए हुए निर्णय को हमारी न्यायाधीश या न्यायालय उसको चुनौती देते हैं, और उस चुनौती के बाद एक अजीब स्थिति बन जाती है। मैंने इस विधानसभा में देखा कि हमारी किसी एक कमेटी का अनादर किया किसी एक ऑफिसर ने, हमने उसको कमेटी में बुलाने का प्रयास किया, कितनी बार नोटिस दिया, उसने कभी पालना नहीं की। फिर इस हाउस में डिस्कशन हुआ, और हाउस में डिस्कशन होने के बाद सर्वसम्मति से उस अधिकारी को अपनी तरफ से एक रिकमेंड किया कि इसको ये सज़ा दी जाए, लेकिन उस बात को भी कोर्ट में चुनौती मिल गई। आज दिन तक उस अधिकारी का ये सदन इतना सब निर्णय करने के बाद भी उस सज़ा के अंदर उसको आज पाबंद नहीं कर सका। तो ऐसा लगता है कि जब इस संसदीय और इस विधानसभा का इतना गरिमामय है, और विधानसभा के हाउस में कोई निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय हो जाने के बाद भी न्यायालय अगर उसमें दखलंदाजी करके और उस केस को डिले करने का प्रयास करता है, तो इसका मतलब यह है कि हमारी इस लोकतांत्रिक परंपरा को न्यायालय कमज़ोर करने का प्रयास कर रहा है। और इसलिए इस विवाद को जो लगातार उठ रहा है, कभी इस कोर्ट में चुनौती होती है, कभी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती होती है, और उसके कारण से जिस प्रकार के निर्णय होकर के वो जो अधर-धूल में झूम जाता है, निश्चित रूप से इस बारे में निर्णय होना चाहिए कि अध्यक्ष के द्वारा, विधानसभा के द्वारा कौन से निर्णय करने का तो विधानसभा को अधिकार रहना चाहिए, कौन से नहीं रहना चाहिए, और फिर विधानसभा के अध्यक्ष के और सबकी उपस्थिति में अगर कोई निर्णय ले लिया तो वो निर्णय न्यायालय के द्वारा इधर से उधर न हो, इस बात के लिए उन सब कानूनी पहलुओं को ठीक प्रकार से समझ करके हम निर्णय करने का प्रयास करें। मैं अध्यक्ष जी का एक बार आप सबकी ओर से बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं कि विषय को आगे बढ़ाया। जब किसी विषय की चर्चा शुरू होती है तो किसी न किसी मंजिल तक ज़रूर पहुंचता है। मैं सोचता हूं इस मंजिल तक पहुंचाने में आप और हम सब सहयोगी बने, और इसलिए मैं फिर हरिवंश जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आप हमारे निमंत्रण पर यहाँ पधारे। मैं अपने सब साथियों की तरफ से आपका फिर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री गुलाब चंद कटारिया जी, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा एवं वाइस प्रेसिडेंट सीपीए राजस्थान शाखा, और माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं सीपीए राजस्थान शाखा से, अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। उपसभापति राज्यसभा आदरणीय श्री हरवंश सिंह जी, विधानसभा के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी, वाइस प्रेसिडेंट सीपीए गुलाब चंद कटारिया जी, सचिव श्री सैम लोढ़ा जी, और तमाम हमारे उड़ीसा व कर्नाटक आए हुए विधानसभा के अध्यक्षगण, अन्य उपस्थित तमाम सदस्यगण। डॉक्टर सीपी जोशी ने जिस रूप में सेमिनार का आयोजन किया, विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, और लोकसभा के स्पीकर साहब ने जब जिम्मेवारी सौंपी है तो जिस प्रतिबद्धता के साथ में उसको निभाने में लगे हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जब राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बहस होगी तो कोई न कोई नतीजा अवश्य निकलेगा। 35 साल पहले जब राजीव गांधी थे प्राइम मिनिस्टर, तब ये 52वां संशोधन 85 में लाया गया और 10 शेड्यूल का शुरुआत की गई। 35 साल का सफ़र हम देख रहे हैं, जिस रूप में यह दल बदल कानून के बनने के बावजूद भी, जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि करीब करीब हर प्रदेश के अंदर ऐसी घटनाएं हुई है किसी न किसी रूप के अंदर, और बहस छिड़ जाती है। अभी बहस ये छिड़ी कि स्पीकर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में कहे चुनौती मिल सकती है।